जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज। मिथिलांचल जन सेवा समिति के द्वारा गुरुग्राम में आज एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे गुरुग्राम विधानसभा विधायक मुकेश शर्मा पहलवान। इसके साथ ही पार्षद सुभाष सिंगला, अभिनेता राज चौहान, राज सिंह भड़ाना भौंडसी गांव से। इसके अलावा शहर की कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में आकर के हिस्सा लिया और मिथिलांचल के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप देख सकते हैं कार्यक्रम के अंदर आरएसएस के प्रताप सिंह यादव भी आए हुए थे। इस कार्यक्रम में बोलते हुए भाई मुकेश शर्मा पहलवान ने कहा कि मिथिलांचल वासियों को अब हरियाणा को अपनी कर्म भूमि नहीं बल्कि यह आज के समय में उनकी जन्म भूमि और कर्म भूमि है। देखिए यह खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। देखिए, मैंने पिछले 5 दिन से जहाँ भी मैंने एक ही शब्द कहा, यह हमारी कर्म भूमि से आकर के हम अपने सारे उत्सव को मनाते आ रहे हैं। लेकिन हमने एक पहल की है कि हम किस कर्म भूमि पे रह रहे हैं हरियाणा में। हम हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किए हैं ताकि मिथिलांचल, पूर्वांचल, हरियाणा, उड़ीसा, बंगाल सभी लोगों के सांस्कृतिक सम्मेलन करवा करके, सांस्कृतिक महाकुंभ करके हम एक समागम किए हैं। आपसी भाईचारा का जो हरियाणा में और मिथिलांचल में, पूर्वांचल में सांस्कृतिक जब मिलन होता है, एक गंगा जमुना सरस्वती का मिलन की तरह हमने यह समागम किया है। कितने लोग आपके कार्यक्रम में पहुंचे? देखिए, लोगों के गिनती हम क्या कर सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग आए थे। लोग आते गए हैं कार्यक्रम में से, जाते गए। यह एक महाकुंभ है, यहाँ पे लोग बैठे भी हैं, लोग आए हैं, बैठे हैं, गए हैं, चाय नाश्ता किए हैं, फिर लोग आते गए हैं, जाते गए हैं। क्या लगता है देखिए, अभी आपने सुना होगा यहाँ के गुरुग्राम के माननीय विधायक श्री मुकेश शर्मा जी ने जो कह के गए, उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी पहल है कि पूर्वांचल और मिथिलांचल से आकर के हम हरियाणा में और हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरे सामने बैठे सभी माताएं, बहनें, हेलो भाइयों, बुजुर्गों, आप सबका इस देवीलाल स्टेडियम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। महावीर जी, मैं भी आपकी महावीर जी, मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूँ। मैं पंडित लक्ष्मीचंद जी का देवता हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि जब हरियाणा की संस्कृति की बात आ रही है, सिंगर की बात आती है, तो मुझे लगा कि वास्तव में मुझे ये बात आपके बीच में रखनी चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा कोई प्रेम है, सबसे बड़ा कोई प्रेम है और हमें आपस में कोई मेल जोल करा सकता है तो वो सिर्फ संगीत ही है। इसीलिए हरियाणा दिवस पे कार्यक्रम था और दोनों तीनों प्रांत मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इतनी ठंड के बावजूद भी, क्योंकि दिन में तो ठंड नहीं थी, लेकिन शाम होते होते अच्छी ठंड हुई और ठंड ने भी लगा कि वास्तव में छठ मैया ने कि अब मैं आज इस कार्यक्रम में सब अच्छी तरह बैठे, चाय पिए, चाय पकोड़े खाएं तो अच्छे लगने चाहिए, इसीलिए ठंड की व्यवस्था हुई थी। इस पूरे परिवार ने, चाहे वो पूर्वांचल के लोग हो, चाहे वो मिथिलांचल के लोग हो, आप सब ने भारतीय जनता पार्टी का बहुत मन से साथ दिया है। और मेरा तो खासकर हरियाणा का रिकॉर्ड बनवाया आपने। भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक जीत के गए हैं, उसमें सबसे बड़ी कोई जीत हुई तो आप लोगों की हुई गुरुग्राम विधानसभा से। तो मैं तो सदा ही आपका आभारी रहूंगा। और पिछले 17 साल से, जैसे मैं छठ मैया की, प्रकाश राय जी बैठे होंगे यहाँ पर, जैसे मैं छठ मैया की पूजा करता हूँ, लाल जी बैठे होंगे, छठ मैया की जैसे पूजा करता हूँ, वैसे मुझे लगता है कि आज इस प्रोग्राम में भी मेरा रहना जरूरी था। मैं चंडीगढ़ कल सुबह
क्योंकि कल का सत्र है, कल और परसों का। लेकिन मन में ये था कि भाई अपने कार्यक्रम में 100% पहुंचना है। तो इन्होंने कहा भाई साहब फोटो लगा दें। मैं कहा अब भी फोटो की जरूरत पड़ेगी ना, तो फिर मिथिलांचल वालों से, पूर्वांचल वालों से कोई भाईचारा नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि मैं 100% आऊँगा और जिस काम को मैं करता हूँ वहाँ भर लेता हूँ, उसको 100% करता हूँ। पहली दफ़ा अब की बार जिसने जहाँ घाट बनाने के लिए कहा, उनका घाट बना नहीं बना, हाथ उठा के बताए बना ना अब की बार। छठ मैया की ऐसी कृपा रही प्रताप जी कि पूरे हमारे यहाँ पर पूरे धूमधाम के साथ हमने छठ मैया का कार्यक्रम किया और अगली वर्ष तो इससे भी अच्छा करेंगे। लेकिन अगली वर्ष हम एक कार्यक्रम और करने के लिए जा रहे हैं। छठ मैया का जो कार्यक्रम होगा शाम को शुरू होता है वो, और जो वो सुबह पूरी रात्रि चलती है, जो रात होती है, क्योंकि हम जब सूर्य, ये पहला एक उत्सव ऐसा होता है जो छुपते हुए सूर्य को हम जल चढ़ाते हैं, और जब सूर्य निकलता है तो हम फिर जल अभिषेक करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो वो रात्रि होगी, उस रात्रि में हमें किसी को अब की बार घर जाने की जरूरत नहीं होगी। एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, उसमें पूर्वांचल के सिंगर भी होंगे, मिथिलांचल के भी सिंगर होंगे और हरियाणा के सिंगर भी होंगे। और अभी जैसा कि अभी विजय जी बता रहे थे, झा साहब, कि हमारी कर्म भूमि है ये, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अब तो आपकी कर्म भूमि भी यही है और आपकी जन्म भूमि भी यही है, क्योंकि जो आपको कई परिवार, कई पीढ़ियों को, क्योंकि आज आपके बच्चे जो हैं, इनका जन्म गुरुग्राम में हुआ, इनका भविष्य गुरुग्राम में हुआ, और मैं कभी भी आपको, पूर्वांचल वालों को और मिथिलांचल वालों को हरियाणा के से अलग कभी नहीं समझता। मुझे पता है आप मेरे परिवार के सदस्य हो, और परिवार में कभी जो ये आपने जोड़ने की पहल की है कि एक बड़ा कार्यक्रम रखें, और जो आपके भी पूजनीय रहे, जो हमारे भी पूजनीय रहे, ऐसे सभी महान मनुभावों का आपने प्रतिमा लगा के और सब पे पुष्प अर्पित किया, उसके लिए भी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि आपने शुरुआत अच्छी की। और फिर महावीर गुड्डू जी जो हमारे भाई हैं, ये 25 साल पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा है, कोई फर्क नहीं है इसमें। इसलिए फर्क नहीं है क्योंकि अपने रियाज के प्रति बिल्कुल एक्टिव है। और हरियाणा की संस्कृति कहीं चले जाए, हरियाणा के लोगों को आप अलग से पकड़ सकते हो। जो ठाडू ठाडू बात करेगा, जो ऊंची आवाज में बात करेगा, समझ लेना वो 100% हरियाणा का है। आदमी चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, हाथ बिल्कुल चौड़े होंगे ऐसे, अपना आप ही समझ जाएगा हरियाणा का आदमी। उसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कारण ये है, क्योंकि हरियाणा का व्यक्ति जैसा अंदर से है 100% वैसा ही बाहर से है। और आपको अब तो पता ही चल जाना चाहिए, क्योंकि अब तो आपके अंदर सारा का सारा जो भी माहौल है वो सारा हरियाणा का है। जब आप अपने जाते होगे गांव में शादी वादी में, तो उनको भी महसूस हो जाता होगा कि कोई ना कोई हरियाणा से चल के पूर्वांचल या उत्तराखंड में आ रहा है। क्योंकि वो आप सब लोगों को पूर्वांचल में जब आप जाते होगे तो सबको लगता होगा कि वास्तव में हम हरियाणा से आए हैं। ये यहाँ का आपका कसूर नहीं है, क्योंकि हरियाणा के लोग आज किसी भी जगह, किसी फील्ड में चले जाओ, छोटा सा हरियाणा है, लेकिन हर 10वां जवान आज आर्मी के अंदर है। आज जिस पावन धरा पे आप सब लोग हो, गुरुग्राम की इस पावन धरा पे हम सब लोगों ने बड़ा दिल करके आपका यहाँ वेलकम किया। वेलकम करने के बाद बड़े बड़े उद्योग लगे यहाँ पर, आप सब लोगों ने उनमें जॉब किया। जॉब करने के बाद आज आप सब लोगों का घर है, और बहुत से लोग आप में से ऐसे भी हैं जिनके अपने खुद के उद्योग बहुत बड़े बड़े हैं। तो आप इस परिवार की
इस हरियाणा की ताकत को आप व्यापार में लगाओगे तो व्यापारियों में भी अच्छी रहेगी। और आज आप सब लोगों ने मिलजुल के इतना अच्छा उत्सव किया और संगीत के प्रति आपने वास्तव में ही दिखा दिया। दुनिया में कोई किसी चीज को जोड़ सकता है तो वो सिर्फ संगीत ही जोड़ सकता है। और हम सब लोग अपने विचारधाराएं हमारी ये होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे और हम जब भी बैठे हमारे कंठ से एक ही आवाज निकलनी चाहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये हमारा सबसे बड़ा है। सब भारतीय एक है और सबके दिल में एक ही बात है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति अच्छा करें। और मैं आपके वादा कर रहा हूं कि आप लोगों ने जिस हिसाब से कार्यक्रम किया है बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें और मैं हर कार्यक्रम में आपके बीच में आता रहूंगा। मेरे लायक जो भी सहयोग होगा आप मुझे बता देना। मैं हर कार्यक्रम के लिए आपके हर सहयोग के लिए तैयार हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबको एक जय घोष जरूर कराऊंगा क्योंकि आप सब लोग उनसे जुड़े भी हुए हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, कुल्हारे के सहारे की जय, कुलश्याम प्यारे की जय। अब सबको प्रणाम। मैं खुद ही मिथिलावासी हूँ और मैं मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ और जब से मैं यहाँ पर आई हूँ हमारे मिथिलांचल में और यहाँ मैं देख रही हूँ हरियाणा में, आज हरियाणा भी है वो भी हमारे मिथिलावासियों का बहुत साथ देते हैं। और इस प्रोग्राम का जो आयोजन हुआ है बहुत ही बढ़िया हुआ है, उसके लिए मैं इन सभी मिथिलावासी और हरियाणा वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हरियाणा का आपने जिक्र किया, मिथिलांचल का आपने जिक्र किया, तो क्या लग रहा है दोनों संस्कृतियाँ सम्मिलित होती दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, सारी संस्कृतियाँ एक है और हम जितने भी बिरादरी हमारे सारे बिरादरियाँ मिल के ये प्रोग्राम होता है और करवाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को देख के ऐसे लगता है कि ना हरियाणा ना पूर्वांचल सभी लोग एक हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा है और हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारे पास इन्विटेशन था क्योंकि हम प्रवासी हैं और हरियाणा में सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया गया है तो इसकी झलक भी देखनी थी। और दूसरी बात बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ, किसान जी से मिलना हुआ, समिति से वाले लोगों से मिलना हुआ, हमारे बहन जी से मिलना हुआ। तो सबने यही कहा है कि हमारी अनेकता में एकता है और सांस्कृतिक प्रोग्राम ने भी हमें यही दर्शाया है और यही सिखाया है कि हम सब लोग एक हैं। क्योंकि हमारी कर्म भूमि तो है ही है लेकिन हमारी जन्मभूमि यही है क्योंकि हमारे बच्चों का जन्म हुआ है, कई पीढ़ियाँ हमारी यही रहेगी। तो इससे